जय हिंद। आइए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, और उस नए टॉपिक का जो नाम है वो है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो हम समझेंगे आज कि भारत के कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें छोटे कौन कौन से और बड़े बंदरगाह कौन कौन से, और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ समझेंगे हम कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, सबसे नया बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो इन सारे बंदरगाहों की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। लेकिन इससे पहले कहीं आपके दिमाग में इसको सुनकर कहीं बंदरगाह की फीलिंग तो नहीं आ रही है ना? और अगर आ रही होगी तो मान है ऐसे लोग जिनके दिमाग में ऐसी फीलिंग्स आती है। तो देखिए, बंदरगाह क्या होते हैं। बंदरगाह ये किसी समुद्र या फिर किसी देश के पास जितना भी पानी होता है आसपास, वहाँ पे स्थित ऐसे बंदरगाह होते हैं या ऐसे स्थान होते हैं जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इन वस्तुओं को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये बड़े बड़े जहाज़ों के द्वारा किया जाता है। तो बंदरगाह क्या होते हैं कि समुद्र के किनारे स्थित ऐसे स्थान जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में या किसी स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उन्हें हम बंदरगाह कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं और उनसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, सबसे कम गहरा कौन सा है, नवीनतम कौन सा है और सबसे सुरक्षित कौन सा है। तो इन सारे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो देखिए, बंदरगाह की अगर बात की जाए तो भारत में जो सबसे छोटे बंदरगाहों की यदि बात करें तो इनकी संख्या लगभग 250 के समथिंग है। तो क्या हमें इन सबको 250 को पढ़ना है? अगर हम 250 को ऐसे पढ़ेंगे छोटे छोटे बंदरगाहों को तो हमारे हमें पता ही नहीं लगेगा कि छोटे छोटे बंदरगाह गए कहाँ, मिलेगा ही नहीं। कहीं यहाँ चला जाएगा, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, छोटे छोटे ऐसे खो जाएंगे बंदरगाह, मिलेंगे नहीं। तो हमें प्रमुख रूप से कौन से पढ़ने हैं? जो भारत के बड़े बंदरगाह है वो कितने हैं? 13। तो इन्हें पढ़ेंगे ताकि पता तो लग जाए कि बड़े बंदरगाह कहाँ हैं। इस पर दिखा देगा कि कांडला बंदरगाह है, विशाखापट्टनम, एकदम अच्छे प्रकार समझेंगे। तो देखिए, भारत के पास टोटल लगभग 250 बंदरगाह है, जिनमें से सबसे अधिक जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र के पास है, 53 बंदरगाह है। छोटे बंदरगाहों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में 53। देखिए, बड़े बंदरगाहों की बात की जाए तो इनकी संख्या 13 है, और इसमें सबसे अधिक जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु के पास है। कितने बंदरगाह हैं? 3 बंदरगाह है। जो छोटे बंदरगाह होते हैं ये राजस्थान के अंडर में होते हैं, मतलब राज्य सरकार के अंदर में होते हैं, जबकि जो बड़े बंदरगाह होते हैं ये केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं। तो आइए समझते हैं एक एक बंदरगाह को। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह। कांडला जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। व्यस्त बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ से सर्वाधिक व्यापार होता रहता है, तो वो क्या है? अपना सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हाल ही में ये ऐलान किया गया कि यहाँ पे जितने भी जो भी ट्रांसपोर्ट होगा उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ये टैक्स फ्री बंदरगाह भी है, अर्थात यहाँ से टैक्स नहीं लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? यहाँ पे व्यापार होता है। इसलिए सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? गुजरात का कांडला बंदरगाह है। नीचे देखें महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह और नवासिवा बंदरगाह है। अब तक जो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का वो है मुंबई बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक दूसरा बंदरगाह भी बनाने की ऐलान कर दिया है जिसका नाम है नवासिवा। ये सबसे नया यानी आधुनिक बंदरगाह है। बात करें गोवा के मुर्मुगांव बंदरगाह की, तो ये पूर्ण रूप से एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह है और ये पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस है। अब एस्चुरी पर क्या होता है? जब नदियाँ अपने क्षेत्र में होकर गिरती है तो डेल्टा और एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी जब वो समुद्र में गिरती है तो उस स्थान पर एस्चुरी का निर्माण होता है। उसी एस्चुरी पर कौन स्थित है? मुर्मुगांव बंदरगाह है। यदि कर्नाटक की बात करें हम तो कर्नाटक में स्थित है मंगलोर बंदरगाह, जो खनिजों के लिए बहुत ही अत्यधिक व्यापार के लिए बना हुआ है।
यहाँ से खनिजों का बहुत अत्यधिक व्यापार होता है, इसलिए खनिजों के लिए जो सबसे बंदरगाह है जो मुख्य रूप से है वो कौन सा है अपना मंगलोर बंदरगाह है। फिर नीचे आते हैं, नीचे अपना केरल में स्थित है कोच्चि बंदरगाह है। भारत के इधर की साइड अरब सागर स्थित है, इसलिए अरब सागर में जो सुरक्षित बंदरगाह है वो कौन सा है अपना कोच्चि बंदरगाह है, इसलिए इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्ण रूप से लेगुन पर स्थित बंदरगाह है। लेगुन कहते हैं कि जब समुद्र के किनारे जब कोई झील का निर्माण हो जाता है तो उसे हम लेगुन के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे पूर्ण रूप से कौन सा बंदरगाह स्थित है, कोच्चि बंदरगाह है। और देखिए इधर इसके बाद चलते हैं हम तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, एन्नोर, चेन्नई, तुतीकोरिन। अब तीनों को याद कैसे करेंगे, तो याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि लड्डू खाने से अन्ना की चैन टूट गई। क्या ट्रिक है, लड्डू खाने से अन्ना की चैन टूट गई। भैया इतने अधिक लड्डू खा लिए कि जो अपनी जैकेट थी उसकी चैन क्या हो गई, उसकी टूट गई। तो देखिए लड्डू से याद रखेंगे अपन तमिलनाडु, और वहाँ पे अन्ना की चैन टूट गई। अन्ना से एन्नोर बंदरगाह, चैन से चेन्नई बंदरगाह और टूट से तुतीकोरिन बंदरगाह। देखिए एन्नोर बंदरगाह की बात करें तो यह निगम पर आधारित बंदरगाह है। निगम पर आधारित का मतलब इसे प्राइवेट कर दिया गया है, मतलब ये प्राइवेट बंदरगाह कौन सा है अपना एन्नोर बंदरगाह है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर भी स्थित है एन्नोर बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो ये सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराना कौन सा अपना चेन्नई बंदरगाह है। जबकि तुतीकोरिन जो है ये सबसे कम गहरा है, यानी उथला हुआ बंदरगाह भी कह सकते हैं, या कम जो गहरा बंदरगाह है वो कौन सा है अपना तुतीकोरिन। बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखिए ये सबसे गहरा एवं सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। सबसे सुरक्षित बंदरगाह क्यों है ये, क्योंकि ये जो बंदरगाह है इसके यहाँ पे इसके आगे की तरफ पहाड़ियाँ खड़ी हुई है, इसलिए जब भी कोई भूचाल या भूकंप या सुनामी कोई आती है तो ये पहाड़ियों के द्वारा वो रुक जाती है। इसलिए सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यहाँ पे जहाज जितनी भी बड़ी बड़ी जहाजें होती है उनकी भी मरम्मत करने की व्यवस्था स्थित है इस विशाखापट्टनम बंदरगाह पर। और आंध्र प्रदेश में जो तेल शोधन कारखाना है उसी के पास स्थित है कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। सबसे गहरा कौन सा है अपना विशाखापट्टनम, जबकि सबसे कम गहरा कौन सा है तुतीकोरिन। उड़ीसा में 2 बंदरगाह है, एक है धमरा बंदरगाह और दूसरा है पैरादीप। इसमें इंपॉर्टेंट है अपना पैरादीप क्योंकि यहाँ से चावल का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि चावल निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा वो, तुतीकोरिन। पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह है उसका नाम है कलकत्ता या हल्दिया बंदरगाह है। ये बंदरगाह जो है ये एक नदी पत्तन बंदरगाह है। अब आप सोच रहे होंगे कि नदी पत्तन कैसा बंदरगाह है, मतलब तो नदी पत्तन का मतलब होता है जो नदी पर स्थित हो उसे हम नदी पत्तन बंदरगाह कहते हैं। अच्छा ये जो बंदरगाह है ये आपका हुगली नदी पर स्थित है, इसलिए इसे नदी पत्तन बंदरगाह कहते हैं। अब देखिए अब हमें इसमें अंतर करके पढ़ना है कैसे। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, जबकि सबसे कम गहरा कौन सा है अपना, सबसे कम गहरा तुतीकोरिन बंदरगाह है। सबसे सुरक्षित यदि बंदरगाह पूछा जाए तो हमें जवाब देना है विशाखापट्टनम। लेकिन यदि कह दें कि अरब सागर में सबसे सुरक्षित बंदरगाह है तो अरब सागर में सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है अपना, कोच्चि बंदरगाह। पर्यटन के लिए सबसे फेमस बंदरगाह कौन सा है, मुर्मुगांव जो कि गोवा में स्थित है। सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई का बंदरगाह जो क्या है सबसे बड़ा बंदरगाह है। और 2 प्रश्न और कि सबसे नया बंदरगाह कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे नया जो बंदरगाह है वो हाल ही में कौन सा बना है, नवा शिवा। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है जो सबसे नया बंदरगाह है। जबकि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है अपना, चेन्नई बंदरगाह है। ये सबसे पुराना है, अतः सबसे पहले कौन सा बंदरगाह बना था, चेन्नई बंदरगाह है। तो आई होप कि आप इन सब बंदरगाहों को अच्छे प्रकार से समझे होंगे। इसमें क्या आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और जितनी भी वनडे कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें सीधे अधिकतर जैसे नदियों से प्रश्न आते हैं, बंदरगाहों से प्रश्न आते हैं और कुछ जो अपने दर्रे होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मतलब पॉइंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो आप इन्हें अच्छे प्रकार से समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।